ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया। अभी तो यही था, अभी खो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, इनकार सजना, दिलदार सजना, ये प्यार सजना। ना जा हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज से हम आपके सामने एक बेहतरीन चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे। इसके पहले आप स्पेशल सीरीज परसेंटेज का देखा, उसके पहले आर एस अग्रवाल थ्री राइटर्स का आपने पार्ट वाइज सॉल्यूशन देखा, पूरा एक से लेके और पूरा अंत तक। अब हम रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं और उसके बाद आपको मैं हिसाब की ओर, समाधान की ओर और सॉल्यूशन की ओर ले चलूंगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जब आपको लगे कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद है या सबसे अच्छा है तभी आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी अनुपात और समानुपात होता क्या है। तो अनुपात क्या होता है, तो कहते हैं कि दो सजातीय, सजातीय का मतलब क्या होता है ना, कहते हैं कि समान जात वाला जो रहो ना। पहले ही ना चलता था जाति प्रथा में, भोजो खाने जाते थे लोग तो कहते थे कि समान जात वाला समान जोरे रहना, अलग मत बैठना। नहीं, तो ये सजातीय का मतलब होता है समान जात का। जात माने वो जात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अंक और आपके अल्फाबेट की बात करेंगे या कोई भी हो। तो समान दो सजातीय यानी समान जात का राशियों के बीच तुलनात्मक जो संबंध होगा, उनके दोनों के बीच को जो तुलनात्मक संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो। याद रखिएगा, समान होना चाहिए, यानी अल्फाबेट की तुलना किससे होगा, अल्फाबेट से होगा, और डिजिट का तुलना किससे होगा, डिजिट से होगा। यानी एक ही ढंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि ए अनुपात 2, क्या इसकी तुलना कभी हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये समान जाति का नहीं है। दूसरी बात, यह जो रेशियो होता है, मान लीजिए कि हमने कहा ए अनुपात बी और 2 अनुपात 3, इसका मतलब यह बताता है कि अनुपात में ए का वैल्यू 2 है और अनुपात में बी का वैल्यू कितना है, 3 है। और ये समान बस याद रखिएगा, यानी आप वर्णमाला का वर्णमाला से और अंक का अंक से ही आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अनुपात होती क्या है, तो दो सजातीय राशियों के बीच जब तुलना की जाती है, यानी हम इस दोनों के बीच जो तुलना करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब गौर कीजिएगा, अब समानुपात की बात करें। समानुपात किसे कहते हैं, तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। मान लीजिए आपके पास है ए अनुपात बी और यह बराबर हो जाए दूसरे दो अनुपात के। नहीं, जब दो अनुपात, ये एक अनुपात हुआ, ये दूसरा अनुपात है, जब दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात। जैसे अगर आपको दिया गया 2:3 बराबर, अगर हम लिख दे यहाँ पे लिख देते हैं 8:12, इसका मतलब है, देखिए इसको काटेगा तो 4 दूनी 8, 4×3 = 12, यानी 2:3 जो है वह 8:12 के बराबर है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात। लेकिन इसमें हम लोग उसका साइन जो देते हैं बराबर के लिए, ये यूज करते हैं समानुपात के लिए। यानी अगर आपके पास ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी का, तो एक बात याद रखिएगा, बाहर से बाहर की तुलना होती है और अंदर से अंदर की तुलना होती है। मतलब ए गुने डी बराबर हो जाएगा बी गुने किसके, सी के बराबर हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही बनता है। अब कहेगा इसका यूज कैसे हम करेंगे, तो उसको भी मैं सिखाता हूं, पहले इसको समझ लीजिए। यानी बाहर वाले को बाहर से गुना करेंगे और अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समानुपात में बराबर हो जाएंगे। नहीं, जैसे अगर मान लिया जाए कि आपके पास यही दिया था 2:3
बराबर 8:12, यानी बाहर वाले को बाहर से गुना कीजिएगा तो 2 गुने 12 और अंदर वाले को अंदर से गुना कीजिएगा 3 गुने 8, यानी आपका देख लीजिए क्या बराबर आया कि नहीं। तो यही हमारा समानुपात है। अब इसका हम यूज सीखेंगे कि आखिर इसका हम कहाँ पे यूज करें, बाहर से बाहर गुना और अंदर से अंदर गुना। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे लगातार। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं समानुपात का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए अभी आप देख रहे थे कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो अगर इसी तरीके से बैठा, ये 3 पद दिया है, A अनुपात ऐसे ना दिया है और C के जगह पे कितना रखा है 4 और D के मान नहीं दिया तो x मान। तो अभी आप फॉर्मूला पढ़े थे कि बाहर वाले को बाहर से गुना अंदर वाले को अंदर से गुना कीजिएगा तो इक्वल हो जाता है। वैसे ही इसका हम बनाते हैं, बाहर से बाहर को गुना कर दिए तो 2 गुने x, अंदर को अंदर से गुना कर दिए 3 गुने 4, तो 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 6। वही ना पूछ रहा था चतुर्थ पद, तो वैल्यू निकल गया आसानी से। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया रहे तब क्या कीजिएगा, तो सिंपल, आपको 3 इसमें दिया, A अनुपात 2 3 दिया है और B अनुपात C जो दिया है 3 अनुपात 5। अगर आपको 3 दिया है तीनों को लिख लेते हैं। देखिए A अनुपात B दिया है 2 अनुपात 3 और B अनुपात C दिया है 3 अनुपात 5, ऐसे ही ना दिया है। अब देखिए ये तो दोनों बराबर ही है ना, एक ही चीज को 2 बार दिया है, तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 5। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, C का वैल्यू 5, यानी A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 5। अब पूछ रहा है A अनुपात C बताइए, तो A के जगह पे कितना है 2 और C के जगह पे कितना है 5, यानी A अनुपात C हो जाएगा 2 अनुपात 5। तो इस तरीके से आप अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखिए तीसरा हिसाब। अगर आपको दिया है A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 7 और B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 9, बनाने का तरीका तो आपको पता ही है। A के जगह पे 4 अनुपात 7, B देखिए B अनुपात है 5 अनुपात 9, यही ना है। अब गौर कीजिए, अगर B जैसे यहाँ B है तो B का दोनों वैल्यू समान होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। तो क्या उपाय है, तो सिंपल उपाय है, नीचे वाले से कर दीजिए इसको गुना और इसको कर दीजिए इससे गुना। नहीं तो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कीजिएगा तो हो जाएगा 5 चक 20 और 7 पचे 35, और ये कीजिएगा तो हो जाएगा 7 पचे 35 और 9 सते 63। अब देखिए 20 A की जगह B की जगह 35 35 आ गया और ये कितना आया 63, यही ना आएगा। कटेगा तो आप काट सकते, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। हमने पूछा गया है क्या, पहला क्वेश्चन है A अनुपात B अनुपात C, A का वैल्यू 20, B का वैल्यू 35 और C का वैल्यू 63। दूसरा क्वेश्चन पूछा है A अनुपात C बताइए, A का वैल्यू है 20 और C का वैल्यू कितना है 63, यानी A अनुपात C बराबर हो जाएगा 20 अनुपात 63। तो आइए देखिए क्वेश्चन अगला है, A अनुपात B बराबर दिया है 3 अनुपात 4, B अनुपात C दिया है 5 अनुपात 7, C अनुपात D दे रखा है 8 अनुपात 9 और आपसे पूछा जा रहा है A अनुपात D का वैल्यू कैसे निकालिएगा। तो गौर कीजिए A बटे D ना पूछ रहा है, तो A बटे B है और आपका जो है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है अगर आप A बटे B और B बटे C और C बटे D कर दीजिएगा, तो देखिए B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, A बटे D बचेगा। तो आप देखिए तो मान बैठा दीजिए 3 बटे 4, 5 बटे 7 और 8 बटे 9, यही होगा। आप इसको हल करिए, 3 से 3 तिहाई 9,
4 से 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 10/21, यानी A अनुपात D बराबर कितना हो जाएगा 10/21 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप 4 वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप इसे दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। अगर आपको ध्यान दीजिएगा A/D निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यही ना दिया है। A का है AB है 3 4, BC है 5 7 और CD है आपका 8 9। देखिए सामने सामने लिख दिए, A देखिए B के सामने, C के सामने, D के सामने, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका है कि आप देखिए जो खाली है ना उसके जस्ट बगल वाला देखिए 4 है ना, यही आगे भर दीजिए। यहाँ देखिए इसके खाली है ना, खाली से बगल में 7 है, 7 भर दीजिए। इसमें देखिए बगल में कितना है 8, तो 8 भर दिए। यहाँ पे देखिए इसके बगल में है 5। अब सबको गुना कर दीजिए, 8 5 40 तिया 120, 8 5 40 160, 4 7 28, 28 में या 4 8 32, 32 में 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाए कितना 224, 32 तो 7 दूनी 14 और 7 21 1 22, नहीं तो इसका 4 7 28 में 9 से गुना कीजिएगा, 28 में 9 से 9 8 72, 18 7 25, यही ना। आपसे पूछा जा रहा है क्या A अनुपात D, तो A का है 120 और D का है कितना 252। अब आप इसको क्या कीजिए विभाजित कीजिए, देखिए काटिएगा 4 से 30 बार, फिर काटिएगा 3 से 3 दहाई 21, यानी A अनुपात D बराबर कितना हो जाएगा 10/1। तो इस विधि से आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास रहेगा तो आप आसानी से क्या कर लीजिएगा बना सकते हैं। आइए जो क्वेश्चन एक बनाए थे ना पीछे, उस क्वेश्चन को भी आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन था A अनुपात B बराबर 3/4 और B अनुपात C बराबर दिया था 8/9 और पूछा था A अनुपात C का वैल्यू। तो इस हिसाब को आप चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। A अनुपात B अनुपात C, तो 3/4, B है 8/9, यही है ना। देखिए तो इधर देखिए तो 4 है, यहाँ बगल में है 8, तो 8 3 24, 8 चक 32 और 9 चक 36। A अनुपात C पूछा जा रहा है, A का है 24, C का है 36। अगर ये विभाजित होती है कटती है तो काट भी दीजिएगा, तो काटिएगा तो 6 चक 24 और 6 1 36, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी A अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। और पहले वाला जब बताया था कैसे, देखिए A अनुपात B बराबर 3/4 है और B अनुपात C बराबर है 8/9, तो आप इसको कैसे बनाते थे 3/4 8/9। देखिएगा बड़ा गौर से, हमको B को ही ना बराबर करना है, यहाँ पे तो 8 है, यहाँ अगर 8 हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा, नहीं तो 8 इससे गुना कीजिए तब तो दोनों में करना पड़ेगा कि रेशियो है। अनुपात में अगर ऊपर गुना करते हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर जोड़ते हैं तो नीचे भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसको बनाइएगा तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6 ये दोनों भी 8 हो गया 9। आपसे पूछा था A अनुपात C 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी A अनुपात C बराबर हो गया 2/3। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, तो इसे कहते हैं कमाल, नहीं। तो आप ऐसे ही लगातार इस चैनल को शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। आइए 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस तरीके के क्वेश्चन दे तब क्या कीजिएगा, देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है, रहता है वही, बस इधर उधर करेगा आपको। तो डरिएगा नहीं, क्योंकि आप लर्नर आइज बाय VRP के माध्यम से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी पढ़ने के लिए, आप सीख जाएंगे, केवल लगातार देखिए। अब सोचिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, B को यहाँ ले आए
और 3 को यहां ले आए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहां कर ले, तो ये 2 यहां आ गया। अब गौर कीजिए, अब तो मेरा आ गया A अनुपात B अनुपात C। A का वैल्यू देखिए, सामने वाला जो होता है वही उसका वैल्यू होता है। 5 है, B का 3 है, B का 3 है और इसका कितना है 2। ये तो एकदम से आसान दे दिया था। 5, ये तो दोनों था इक्वल, तो 3 ही होगा। और C आपसे पूछा था A अनुपात C, तो कितना हो गया 5 अनुपात 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन चाहे जैसे आपको दे, आपको बस जो बेसिक तरीका है उसी को आप क्या कीजिएगा, अपना कर और स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन। यदि x y 5 अनुपात 4 है, तो देखिए x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू है 4 और उसमें पुट कर दीजिए। x के जगह पे कितना है 5 और y के जगह पे कितना है 4, y के जगह पे है 4 और x के जगह पे है 5, तो बना दीजिए। 10 अजोड़ 12, अब 12 घटे 10, 12 10 22 और ये कितना हो जाएगा 2, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 11 अनुपात 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम है, जब नीचे भी दिया रहे तो भी वही उसका वैल्यू होता है। लेकिन जरा क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, दोनों में हमसे मिस्टेक से 8 लिखा गया है, एक में 5 यहाँ पे हम दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए वही लिखा, ये 5 यहाँ चला जाएगा, y यहाँ चलाएगा, तो एक ही बात है। तो जब नीचे दिया रहे तो वह मान भी उसी का होता है, यानी x का वैल्यू कितना दिया है 5, y का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है। आपको हल करना है x प्लस वाई या बटे y प्लस 8। x का वैल्यू है 5 नहीं और y का वैल्यू है 8, y का वैल्यू है 8 और 8 यानी 13 बटे कितना हो गया 16। और अनुपात में है तो हमेशा अनुपात में ही आप जवाब देंगे। तो इसे बनाइए और आज एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं और उसके बाद हम लोग फिर संडे मनाएंगे आज। तो देखिएगा, यदि a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c बराबर व्हाट। देखिए जब भी नीचे दिया रहे तो उसी का वैल्यू होता है नहीं, यानी a का मान दिया है 3, b का मान दिया है 4 और c का मान दिया है 7। तो हल कर दीजिए इसको, a प्लस बी प्लस सी बटे सी। a का मान है 3, b का है 4, c का है 7 और c का है 7। तो 4 3 7 और 7 14 और 14 को 7 से भाग दीजिएगा तो 2, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। और अब आई होप अगर आपको यह वीडियो सबसे अच्छा लगा है ना तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वादे के साथ कि मैं पार्ट 2 लेकर बहुत जल्द आ रहा हूं। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।